व्हाइट लाइन स्मार्ट स्विचेस को बेटर कनेक्टिविटी हम किस तरह से दे सकते हैं जिससे काफ़ी अच्छी तरह से वर्क हो सके, स्टेबल ऑपरेशन हो सके। तो उसके लिए अलग अलग मेथड होती है। तो सबसे पहले हमें जानना होता है कि वाईफाई कनेक्टिविटी है। तो जैसे यहाँ पर एक रूम दिखाया हुआ है जिसके अंदर ये एक पर्सन है, मतलब कि जो खड़े हुए हैं अपने मोबाइल से इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं। तो वो इंटरनेट एक्सेस कब कर सकते हैं? जब उनकी कनेक्शन राउटर से होता है, क्योंकि राउटर ही घर के अंदर इंटरनेट स्प्रेड करता है अपने वेव्स के साथ। तो यहाँ पर ये मोबाइल उसकी रेंज के अंदर है और उसी की वजह से ये पर्सन अपने मोबाइल में इंटरनेट एक्सेस कर पा रहा है। अगर ये पर्सन थोड़े दूर होता राउटर की रेंज से, तो वहाँ पर वो इंटरनेट एक्सेस करने में परेशानी उसको हो सकती थी, बिकॉज वो उसकी रेंज में नहीं है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी, जैसे कि यहाँ पर एक स्विच बोर्ड है जो कि वाइट लाइन का स्विच बोर्ड है, उसमें भी वाईफाई चिप है और वो भी वाईफाई चिप जिस तरह से मोबाइल जुड़ता है उसी तरह से राउटर के साथ वाईफाई चिप जुड़ती है। तो अगर कोई स्विच बोर्ड ऐसे है जो काफ़ी इस राउटर से दूर है, तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम हो सकता है, जिससे स्टेबल ऑपरेशन नहीं भी हो सकता। तो उसको स्टेबल करने के लिए डिफरेंट मेथड्स होती है जो आज मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करूँगा। अभी यहाँ पर ये वर्क कैसे करता है कि जैसे राउटर है वो कुछ अपने खुद के वेव्स छोड़ता है और उस वेव्स के साथ वो इंटरनेट को भी स्प्रेड करता है, और वो इंटरनेट मोबाइल पे भी आप एक्सेस कर सकते हो। अगर आप राउटर की कनेक्टिविटी में हो, वाईफाई चिप भी राउटर की कनेक्टिविटी में है, अभी इंटरनेट नहीं चल रहा है, फिर भी आप लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू वाइट लाइन स्विच को ऑपरेट कर सकते हो। दूसरी मेथड ये है कि आप अगर बाहर की तरफ हो तो वहाँ पे आप इंटरनेट के थ्रू राउटर से संपर्क कर सकते हो, और वो राउटर ऑलरेडी वाईफाई चिप के संपर्क में है और वो उसको कमांड देकर आप स्विचेस को ऑपरेट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि इस तरह से कम्युनिकेशन हो पा रहा है। हमें कोई भी गेटवे की ज़रूरत नहीं होती है। हमारी जो कनेक्टिविटी है वो वायरलेस राउटर बेस्ड कनेक्टिविटी। तो जो मैं अलग अलग मेथड बता रहा था उसमें से सबसे पहली मेथड है कि जहाँ पर आपका एरिया काफ़ी बड़ा है, आपके वहाँ पर एक राउटर की कनेक्टिविटी उसके कॉर्नर वाले रूम तक नहीं पहुँच रही है, तो उस कंडीशन के अंदर बेटर कनेक्टिविटी के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो ये उसका सबसे पहला मेथड है कि आपको क्या करना होगा कि जो भी राउटर है, जैसे कि यहाँ इस एग्जांपल में लिया हुआ है कि एक हॉल के अंदर TP-Link आर्चर 350 AC 1200 ड्यूल बेल राउटर लगा हुआ है। वो राउटर की स्ट्रेंथ इतनी इनफ नहीं है कि वो इस रूम के पास पहुंच सके। वैसे हर राउटर की लिमिटेशन होती है कि वो इतनी ज़्यादा स्प्रेड अपने वेव्स को नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर रूम क्लोज होगा तो फिर ब्लॉकेज हो जाएगा और वो वाईफाई की स्ट्रेंथ वहाँ पे अटक जाएगी, कम हो जाएगी। तो उस वैसा ना हो और बेटर कनेक्टिविटी मिले, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमें PoE सपोर्टेड एक्सेस पॉइंट हर एक रूम में रखना है एंड उसको मेन राउटर से कनेक्ट करना है PoE स्विच के थ्रू। ठीक है, तो LAN केबल से उसको कनेक्ट करना है। अभी वो कैसे होगा? जैसे कि यहाँ पर ये राउटर का इंटरनेट लाइन है, वो तो जनरली होता ही है। अभी हमें हर एक रूम के अंदर एक्सेस पॉइंट हमें डालने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर TP-Link EAP 110 वाले एक्सेस पॉइंट रखे हुए हैं हर एक रूम के अंदर, और वो एक्सेस पॉइंट के साथ उसको पावर देने का एक स्विच भी होता है। मतलब कि PoE का मतलब है पावर ऑन इथरनेट, मतलब आपके LAN के केबल से ही उस एक्सेस पॉइंट को पावर जाएगा। तो वो पावर देने के लिए हमें एक स्विच की ज़रूरत पड़ती है जो एक्सेस पॉइंट के बॉक्स के साथ भी आ सकती है और अलग भी आ सकती है। तो यहाँ पर ये PoE स्विच है जो कि आपको राउटर के बाजू में रखना होगा, और ये सभी PoE स्विच जो है उसको इनपुट के लिए 230 वोल्ट चाहिए होंगे। तो उसके लिए आपको प्लग का भी प्रोविजन वहाँ राउटर के पास करना पड़ेगा, और ये PoE स्विच में से जिस भी रूम के अंदर आपने एक्सेस पॉइंट रखा है उस एक्सेस पॉइंट के पास LAN केबल जाएगा। जो इथरनेट का केबल है वो हर एक PoE स्विच से लेकर एक्सेस पॉइंट तक जाएगा। तो जैसे कि ये पूरा जो राउटर के बाजू में ही रहेगा, सर्कल वाला पार्ट जो है वो सब। अभी यहाँ पर देखो एक इथरनेट वाला केबल जो है वो राउटर से होकर PoE स्विच में से होकर एक्सेस पॉइंट को जाता है। वैसे सभी एक्सेस पॉइंट को इसी तरह से जाता है जो कि यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है एनिमेशन के अंदर। तो अभी कनेक्शन PoE स्विच का किस तरह से होता है उसका भी यहाँ पर डायग्राम है कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये PoE स्विच है, उसको सबसे पहले 230 वोल्ट यहाँ पे देने पड़ेंगे, और PoE स्विच में से यहाँ पे 2 होल होंगे। तो वहाँ पर आपका इथरनेट का केबल लगेगा। एक इथरनेट का केबल है, जैसे कि ये LAN लिखा है, मतलब वो राउटर का पोर्ट है। राउटर के पोर्ट में से होकर PoE स्विच में आता है, PoE स्विच में से होकर वो जाता है एक्सेस पॉइंट को। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये राउटर से PoE स्विच से एक्सेस पॉइंट में जाता है। तो इस तरह से ये कनेक्ट होता है।
तो यहाँ पर ये जो मेथड है वो हम सबसे ज़्यादा रिकमेंड करते हैं, ये वाली मेथड, बिकॉज ये मेथड के अंदर आपको कहीं पे भी अगर रूम बंद भी है फिर भी कनेक्टिविटी का इश्यू नहीं होगा, क्योंकि वो एक्सेस पॉइंट आपके वो रूम के अंदर है और वो एक्सेस पॉइंट उस रूम के जितने भी स्विच बोर्ड है, उस स्विच बोर्ड में जो भी वाईफाई चिप है उसको वो कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर देगा। प्लस आपको इंटरनेट एक्सेस करने में भी कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वहां पर वो वायर्ड के थ्रू सिग्नल आ रहा है एक्सेस पॉइंट को, और वो एक्सेस पॉइंट आपका एक मिनी राउटर बन गया है। तो इस तरह से इस मेथड का यूज करके हम बेटर कनेक्टिविटी पा सकते हैं। ओके, यहाँ पर इस इमेज के अंदर उसका 3D व्यू दिखाया हुआ है, आपको इजीली आप समझ सको उसके लिए कि इस तरह से हम उसको हर एक रूम के अंदर केबल पहुंचा के उस केबल को हमारे एक्सेस पॉइंट से जोड़कर हम कर सकते हैं। यहाँ पर सेकंड मेथड बताई है, जो सेकंड मेथड है वो उसके लिए है जिन्होंने ऑलरेडी सीलिंग वगैरह रेडी कर दिया है, या फिर जो ऑलरेडी अपने घर को बनाए हुए हैं और वो नॉर्मल स्विच को रिप्लेस करके स्मार्ट स्विचेस बनवा रहे हैं। तो वहां पर रूम के अंदर कैट 6 वायर ले जाने का प्रोविजन शायद नहीं भी होता है, इथरनेट वायर सीलिंग में से खींचने का कोई प्रोविजन बचा ही नहीं होता है। उस कंडीशन के अंदर हम इस मेथड का यूज कर सकते हैं, बट ये मेथड भी हम इतनी ज्यादा रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें भी अगर रूम बंद होगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा कनेक्टिविटी का इश्यू रह सकता है। अभी इस मेथड को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे कि एक मेन राउटर है जो कि इनफ नहीं है हर रूम के अंदर कनेक्टिविटी पहुंचाने में, क्योंकि उसकी कनेक्टिविटी आगे जाके वीक हो रही है, जो वहां पर उसी रूम के अंदर काफी स्ट्रांग थी, जब वो आगे स्प्रेड हो रही है तो धीरे धीरे कम होती जा रही है। उसकी वजह से हम इंटरनेट एक्सेस के अंदर भी दिक्कत हमारे में होती है, और प्लस वो जो स्विच बोर्ड के अंदर वाईफाई चिप है उसको भी कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम हो सकता है। और इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करते हैं, जहां पर भी वो सिग्नल स्ट्रेंथ वीक हुई थी वहां पर हम इस तरह के वायरलेस एक्सटेंडर डाल देते हैं, रेंज एक्सटेंडर, उसको रिपीटर भी बोला जाता है। जो वायरलेस रेंज एक्सटेंडर होंगे वो इस वीक हुए जो स्ट्रेंथ है वाईफाई के सिग्नल को उसको और बूस्ट करके आगे फॉरवर्ड करते हैं, तो उसी की वजह से वो पर्टिकुलर उस रूम के अंदर बेटर कनेक्टिविटी मिल सकती है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ क्या करना होगा कि ये जो वायरलेस रिपीटर है, रेंज एक्सटेंडर है, उसके लिए एक प्लग पॉइंट रखना पड़ेगा जहां से उसको 230 वोल्ट का सप्लाई मिल सके, और उसी के थ्रू वो सिग्नल को बूस्ट करके पर्टिकुलर रूम के अंदर पहुंचा देंगे। लेकिन यहाँ पर भी वहां प्लग का प्रोविजन करना, या फिर जहां प्लग का प्रोविजन नियर बाय में है वहां से देना और वहां से उस रूम तक कनेक्टिविटी पहुंचे, तो वो जो है वो वहां पे बहुत सारी कंडीशंस लगती है। तो उसी की वजह से ये जो मेथड है वो हम रिकमेंड करते हैं, बट वहां पर ही करते हैं जहां पर कोई भी स्कोप नहीं है कैट 6 वायर को खींचने का और उसको एक्सेस पॉइंट को देने का। तो ये भी एक मेथड है जिससे आप बेटर कनेक्टिविटी पा सकते हो। यहाँ पर एक थर्ड मेथड है कि उसके अंदर आप क्या कर सकते हो कि जैसे कि किसी के बहुत सारे रूम हैं, यहाँ पर मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा कोई बंगलो का कि जिसके अंदर 5-7 उतने रूम है, तो मतलब कि उसके लिए मार्केट में जो अभी मैं स्विच की बात कर रहा था, तो वहाँ मार्केट में वैसी कॉम्बो स्विच भी आती है जिसके अंदर मल्टीपल पोर्ट होते हैं। मल्टीपल पोर्ट मतलब कि जैसे हमने अलग अलग पीओई स्विच रखी थी पहले वाले एग्जांपल में, तो वो अलग अलग ना होकर उसका एक ही यूनिट के अंदर सभी पीओई स्विच आ जाए, वैसा स्विच यूनिट भी आता है। तो हम जिनका बंगलो है उनको वहां पे इस तरह का रिकमेंड करते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा रूम तक एक्सेस पॉइंट पहुंचा सके पीओई स्विच के जरिए। तो यहाँ पर क्या है कि सिमिलर है, पीओई स्विच है, वो पीओई स्विच आपका जुड़ जाता है हर एक रूम के एक्सेस पॉइंट से। ओके, सबसे पहले हर एक रूम के अंदर इथरनेट का वायर जाता है और उस इथरनेट के वायर को एक्सेस पॉइंट से जोड़ा जाता है। यहाँ पर राउटर भी जो है वो पीओई स्विच से जुड़ा हुआ है, तो इसी तरह से इसकी कनेक्टिविटी बेटर हो सकती है। तो ये मेथड भी हाईली रिकमेंड है जब भी हम लार्जर फ्लैट, लार्जर घर एंड बंगलो की बात करते हैं तब। तो यहाँ पर मैं एक और चीज बताऊं कि जो भी लोगों ने अपनी रूम के अंदर सीलिंग में इथरनेट का वायर नहीं खिंचवाया है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, अपने जो टीवी यूनिट के लिए इथरनेट वायर खींचा हुआ है उस इथरनेट वायर का यूज कर उसको एक्सेस पॉइंट पे कनेक्ट करके भी उस रूम में बेटर कनेक्टिविटी पा सकते हैं। क्योंकि आजकल के सारे टीवी जो है वो वायरलेस वाईफाई को सपोर्ट करते हैं, तो उसको अगर आप इथरनेट डायरेक्टली नहीं भी दोगे तो भी कोई इश्यू नहीं है, तो वो इथरनेट वायर को आप एक्सेस पॉइंट पे जोड़कर भी उसकी कनेक्टिविटी को बेटर बना सकते हैं।